तरुण आईएएस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के समसामयिकी करंट अफेयर्स के ऊपर प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित या उससे आने वाले प्रश्नों की व्याख्या हम करेंगे और देखेंगे कि कैसे ये प्रश्न उसके करंट अफेयर्स के ऊपर ये बनते हैं। तो पहला प्रश्न है आज का, विश्व जनसंख्या संभावनाएं 2022 की रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2022 का जो रिपोर्ट है उसके ऊपर में ये प्रश्न है। कथन, पहला कथन है, वैश्विक जनसंख्या वर्ष 2030 में लगभग 8.5 बिलियन, वर्ष 2050 में 9.7 बिलियन और वर्ष 2021 में 10.4 बिलियन तक बढ़ने की संभावना है। 2050 तक भारत की जनसंख्या 1.7 बिलियन होने का अनुमान है, जो चीन को पछाड़कर दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाएगा। ऊपर दिए गए कथनों में कौन सा सही है? ये चार विकल्प है, केवल एक, केवल दो, एक और दो, न तो एक और न ही दो। तो इन पर जब विचार करते हैं तो और देखते हैं जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार ये दोनों कथन बिल्कुल सही है। और इसकी जब हम व्याख्या पर जाते हैं तो व्याख्या के लिए अगर आप देखें तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग यानी यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स की एक रिपोर्ट में विश्व जनसंख्या संभावना 2022 ने आने वाले दशकों में वैश्विक जनसंख्या पैटर्न में बड़े बदलाव का अनुमान किया है। और रिपोर्ट के अनुसार, जैसा कि प्रश्न में भी निहित है, 2050 तक वैश्विक आबादी 9.7 अरब लोगों की होगी। 65 वर्ष से अधिक आयु वालों की संख्या 5 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों से दुगनी होगी। 2050 तक भारत की जनसंख्या 1.7 बिलियन होने का अनुमान है, जो चीन को पछाड़कर दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश भारत बन जाएगा। 2050 तक 8 देश भारत को शामिल करते हुए दुनिया की बढ़ती आबादी के आधे से अधिक हिस्से के लिए जिम्मेवार होंगे। यानी कि 8 देश को अगर मिला दे तो पूरी जो आबादी होगी उससे कहीं ना कहीं ज्यादा होगा। अब हम आते हैं अपने दूसरे प्रश्न पर। 5G टेक्नोलॉजी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो पहला कथन है, 5G नेटवर्क 2 बैंड लो और हाई फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम में कार्य करता है। ये एक नए प्रकार के नेटवर्क को सक्षम बनाता है जिसे मशीनों, वस्तुओं, उपकरणों सहित लगभग सभी को एक साथ जोड़ने के लिए डिजाइन किया गया है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो ये इस दो स्टेटमेंट है, इसमें से एक गलत है। और ये कौन सा गलत है? तो इसके अंदर भी 4 ऑप्शन है। जो पहला स्टेटमेंट 5G नेटवर्क वो 3 बैंड लो, मिड और हाई फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। इसका मतलब कि इसका आंसर ए होगा, यानी पहला स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है। तो इसके जब हम इसकी व्याख्या पर आते हैं तो उसकी भी एक बार चर्चा कर ले। तो व्याख्या देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि ए सही है, यानी पहला स्टेटमेंट इनका जो था वो गलत था स्टेटमेंट के ख्याल से। अब इस पे जो इनकी अदर जो इसके सूचना है उसके बारे में देखिए। 5G नेटवर्क 5G पीढ़ी का मोबाइल नेटवर्क है। यह 1G, 2G, 3G, 4G नेटवर्क के बाद नवीनतम वैश्विक वायरलेस मानक है। 5G नेटवर्क 3 बैंड, उसमें प्रश्न के अंदर 2 बैंड था, लो, मिड और हाई फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम में कार्य करता है, जिसमें सभी के अपने अलग अलग उपयोग और अपनी सीमाएं हैं। यह एक नए प्रकार के नेटवर्क को सक्षम बनाता है जिसे मशीनों, वस्तुओं, उपकरणों सहित लगभग सभी को और सब कुछ को एक साथ जोड़ने के लिए डिजाइन किया गया है। यह स्टेटमेंट, जो दूसरा स्टेटमेंट है, वो बिल्कुल सही था। और हमारे स्मार्टफोन को बेहतर बनाने के लिए 5G मोबाइल प्रौद्योगिकी तेज गति, अधिक समरूप डेटा दर, निम्न लेटेंसी और निम्न प्रति बिट लागत के साथ
वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी जैसे नए इमर्सिव अनुभवों की शुरुआत कर सकती है। हमारा दूसरा प्रश्न है, द लाइट हाउस इनिशिएटिव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसे आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। पहले चरण में 18 राज्यों और 115 ग्राम पंचायतों के गांव में पीपीपी के माध्यम से लागू किया जाना है। ऊपर दिए गए कथनों में कौन सा सही है? अब इन दोनों कथन में से कौन सा सही है उसका चुनाव करना। 4 विकल्प आपके सामने जैसा कि हर प्रश्न में रहता है दिया हुआ है। तो इसमें से अगर आप देखेंगे तो जो दूसरा पहला जो कथन है और दूसरा कथन ये दोनों ही गलत है, क्योंकि ये पहला जो कथन है जिसमें ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय नहीं है, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय है। एंड दूसरा कि पहले चरण में 18 राज्यों में नहीं, 18 राज्यों में 75 ग्राम पंचायतों के गांव में ये पीपी माध्यम से लागू हुआ था, जबकि यहाँ पे प्रश्न में 115 दिया गया है। और आइए अब हम इसके व्याख्या पर चलते हैं। तो व्याख्या देखते हैं क्या है। व्याख्या है कि आजादी का अमृत महोत्सव हिस्से के रूप में पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। पहले चरण में 15 राज्यों में 75 ग्राम पंचायतों को गांव में पीपीपी के माध्यम से लागू किया जाना है। समावेशी स्वच्छता के सिद्धांत पर यह आधारित है। एक सहभागी और परामर्शी दृष्टिकोण को नियोजित करके ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन संरचना को और प्रभावी ढंग से लागू करने का इसके अंदर लक्ष्य रखा गया है। अब हम चौथे प्रश्न पे देखते हैं, राष्ट्रीय क्लिनिकल रजिस्ट्री के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय क्लिनिकल रजिस्ट्री, पहला कथन है, इसका कार्य भारत में अस्पताल में भर्ती मॉन्की पॉक्स रोगियों के नैदानिक और प्रयोगशाला सुविधाओं, उपचारों और परिणामों के बारे में डेटा एकत्र करना है। दूसरा कथन है, इसका गठन भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा किया गया। इन दोनों कथनों में से कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, न तो एक और न ही दो। अगर हम इसके कथनों पर विचार करें तो जो पहला स्टेटमेंट है वो गलत है, क्योंकि इसमें मंकी पॉक्स की जगह पे ये कोविड-19 पेशेंट के लिए था और इसका गठन भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा किया गया है। तो इसका आंसर जो है वो बी होगा, यानी पहला स्टेटमेंट वो गलत है। अब हम इसके व्याख्या पर जाकर इसके और भी तथ्यों की जानकारी लेते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, इसका बी, विकल्प बी, इसका जैसा कि मैंने बताया इसका विकल्प बी सही है। राष्ट्रीय क्लिनिकल रजिस्ट्री का गठन भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने ये इसका शुरुआत किया था। कार्य भारत में अस्पताल में भर्ती कोविड-19 रोगियों के नैदानिक और प्रयोगशाला सुविधाओं, उपचारों और परिणामों के बारे में डेटा एकत्र करना है। कोविड-19 रजिस्ट्री का विश्लेषण करके बच्चों और किशोरों में कोविड-19 संबंधित मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर की आवृत्ति, नैदानिक और प्रयोगशाला सुविधाओं, उपचारों और परिणामों का अध्ययन करना, यानी एक रिसर्च कोविड-19 के पोस्ट कोविड पेशेंट के ऊपर है। चयनित साइटों में अतिरिक्त नैदानिक अनुसंधान अध्ययन के लिए एक मंच के रूप में कार्य करना है। यदि संभव हो तो डिस्चार्ज किए कोविड-19 रोगियों का अनुवर्ती डेटा भी एकत्र करना है। अब हम आते हैं अपने 5वें प्रश्न पर। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज की एक एजेंसी है। यह मौसम संबंधी अवलोकन, मौसम पूर्वानुमान और भूकंप विज्ञान के लिए जिम्मेदार प्रमुख एजेंसी है। तीसरा कथन है, आईएमडी का मुख्यालय मुंबई में है। जैसा कि इनमें से कौन से कथन सही हैं? 3 स्टेटमेंट दिए गए और अगर हम इसके तीसरे स्टेटमेंट को देखते हैं तो जहां मुझे तक लगता है ये मुंबई में नहीं होकर ये जो स्टेटमेंट ये मुंबई में ना होकर ये दिल्ली में है। तो तीसरा अगर अवेलेबल अगर आप देखते हैं तो ये तीनों में है, तो ये एलिमिनेशन प्रोसेस से इसको बाहर कर सकते हैं, यानी सही आंसर इसका केवल 1 और 2 होगा। और अगर हम इसकी व्याख्या पर चले तो 1 मिनट इसकी व्याख्या का भी चर्चा कर ले। अगर हम इसकी व्याख्या पर चर्चा करें तो हम देखते हैं कि आईएमडी की स्थापना 1875 में हुई थी।
यह भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस की एक एजेंसी है। यह मौसम संबंधी अवलोकन, मौसम पूर्वानुमान और भूकंप विज्ञान के लिए प्रमुख रूप से जिम्मेवार एजेंसी है। आईएमडी का मुख्यालय, जैसा कि प्रश्न में मुंबई दिया था, यहाँ पे आईएमडी का मुख्यालय दिल्ली में है और यह भारत और अंटार्कटिका के सैकड़ों ऑब्जर्वेशन स्टेशनों का संचालन करता है और इसके क्षेत्रीय कार्यालय, इसके मुख्यालय जो हेड ऑफिस है वो मुंबई में नहीं दिल्ली में है, लेकिन इसका क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई, कोलकाता, नागपुर और पुणे में है। तो ये रहा आज का हमारा प्रश्न, जो कि इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू के ऊपर ये आधारित था। धन्यवाद।